हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको नवीन शिक्षा नीति यानी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करते हैं, जो सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ईएमआरएस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें नवीन शिक्षा नीति के बारे में, वैसे इम्पोर्टेंट तो हर किसी के लिए है क्योंकि ये एनईपी 2020 के को सभी को जानना चाहिए। 1968 में प्रथम नीति आई थी। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लागू की थी। 1992 में प्लान ऑफ एक्शन POE, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन। NCF 2005 में एसपाल कमेटी की सिफारिश में जोड़ा गया था। RTE 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था। NEP 2020 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स CDG 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति का जन्म हुआ। इसमें 2 समितियों का गठन हुआ था। पहली समिति इसमें थी TSR सुब्रमण्यन समिति 2015। इस समिति का अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यन पूर्व कैबिनेट सचिव को बनाया गया। सतत विकास एजेंडे के तहत प्रत्येक राष्ट्र को सार्वभौमिक गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए TSR सुब्रमण्यन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपना सुझाव मई 2016 में प्रस्तुत किया। फिर आती है एक समिति के कस्तूरी रंगन समिति 2017। जून 2017 में वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरंगन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में रिपोर्ट सौंपी और कमेटी में अप्रूवल दिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 का नवीन शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जारी किया। NEP 2020 बालक को केंद्र में रखती है तथा सीखने में नवीन परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनों पर बल देती है। ये जिज्ञासा, खेल, अनुभव, समस्या समाधान, संवाद को सीखने में महत्वपूर्ण मानती है। नई शिक्षा नीति 27 अध्याय में 4 भागों में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वित मुद्दे में विभक्त किया गया। इस नीति के 5 आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। एक होता है SS यानी कि पहुँच, और दूसरा होता है क्वालिटी सामान्य, गुणवत्ता क्वालिटी एंड वहनीयत, अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायती, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। यानी हम बात करें SS इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे नई शिक्षा नीति के 5 आधारभूत स्तंभ हैं। NEP 2020 के लक्ष्य में 2030 तक भारत में बिना भेदभाव के सार्वभौमिक शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। NEP 2020 के नैतिक सिद्धांत क्या हैं? तो NEP 2020 के नैतिक सिद्धांत: हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास के लिए प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, निपुण भारत अभियान के तहत कक्षा 3 से 9 वर्ष तक साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देना, लचीलापन यानी विद्यार्थियों को रुचि व योग्यताओं के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता हो, स्तंभबद्धता, सभी ज्ञान का एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाना, अवधारणात्मक समझ कर जोर देना, रटने व केवल परीक्षा पर बल देने का विरोध करता है, रचनात्मक एवं तार्किक सोच यानी तार्किक निर्णय लेने व नवाचारों पर बल देना, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर बल देना, बहुभाषित प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देते हुए बहुभाषिता पर बल देना, जीवन कौशल पर बल देना, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर देना, विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान प्रभाव देना,
सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन तथा शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाना। नेक्स्ट है हमारा अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियमानुसार ढांचा बनाना। उत्कृष्ट सरकार का शोध, निरंतर व नियमित परिवर्तन के लिए अनुसंधान पर बल देना। भारतीय जड़ों और गौरवों से बनते रहने पर बल देना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, लेकिन इसके बावजूद निजी और परोपकारी प्रयासों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति में कुल 4 भाग हैं, यानी 27 अध्याय हैं। पहला है हमारा प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। यानी इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा यानी ECCE, इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, को सीखने की नींव कहा जाता है इसको, और जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, जिसमें शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बालकों को बाल वाटिका के माध्यम से, और औपचारिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चों को 1 से 2 के माध्यम से, और बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूरा हो जाता है, और 3 वर्ष के बच्चों को शिक्षा 3+4+5 देना है। और इसका उद्देश्य है कि बच्चों को स्वर्गीय पहलुओं का विकास करना। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था NCFE CCE की शिक्षा का विकास किया जाएगा। इसमें 2 सब फ्रेम होंगी, वर्ष जैसे 0 से 3 सब फ्रेम और 3 से 8 सब फ्रेम। ECCE के माध्यम से आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, अनौपचारिक शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र की आश्रम शालाओं से पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ियों से जुड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अध्याय 2 है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN। सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें। कक्षा 3 के प्रत्येक बालक 3 से 9 वर्ष को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता, पढ़ना लिखना, अंकगणित व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक प्राप्त करना होगा। सामान्य विद्यालय में छात्र शिक्षक 30:1 से कम, पिछड़े और दुर्बल विद्यालयों में छात्र शिक्षक 25:1 से कम। बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। अध्याय 3 कहता है ड्रॉप्ड आउट बच्चों की कम संख्या करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 2030 तक प्री स्कूल को माध्यमिक स्कूल स्तर पर 100% सकल नामांकन यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को प्राप्त करना और ड्रॉप आउट दर को कम करना होगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS तथा स्टेट ओपन स्कूल SOS द्वारा A, B व C के लेवल के पाठ्यक्रम को कक्षा 10 व 12 के समकक्ष होंगे। सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग पर विशेष बल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्याय 4, जिसमें स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र दिया गया। अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आनुशांसिक स्कूली शिक्षा की संरचना 5+3+3+ रेशियो है ये, जो निम्न है। जैसे फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, यह 3 वर्ष आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के लिए है, 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 प्रारंभिक स्कूल के लिए है। तीव्र मस्तिष्क विकास, खेल और स्वयं खोज आधारित सीखना जिसमें शामिल है। प्री प्रेरिटी स्टेज में उम्र 8 से 11 वर्ष तक 3 से
5 यानी कक्षा 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें पाठ्यक्रम पढ़ाना, बोलना, लिखना, बोलना, कला, शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित और विज्ञान शामिल है। मिडिल स्कूल स्टेज में 3 से 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, और यह 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसमें विषय अवधारणाओं को सीखना व पाठ्यक्रम में अमूर्त अवधारणा यानी अमूर्त अवधारणा जैसे विज्ञान है, गणित है, कला है, खेल है, सामाजिक विज्ञान है और मानविकी व्यावसायिक विषय होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 वर्ष के बच्चे आएंगे। यह कक्षा से 12 वर्ष, पहला फेज़ कक्षा 9 से 10 और दूसरा फेज़ 11 से 12 वर्ष के लिए है। इसके पाठ्यक्रम गहराई और आलोचनात्मक सोच, जीवन कक्षाओं यानी आकांक्षाओं पर ध्यान व विषय चुनाव और लचीलापन होगा। राजस्थान में राज्य में 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशन स्टेज का कार्यक्रम NCFFS के तहत शुरू किया गया था। विद्यार्थी के समग्र विकास पर बल देना, कोर्स चुनाव पर बल देना, सेमेस्टर के माध्यम से पढ़ाना और सभी विषयों का ज्ञान देना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति विकसित करना, योगात्मक आकलन के साथ रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय आकलन केंद्र द्वारा 360 अंश प्रोग्रेस कार्ड बनवाना और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। प्रभावशाली बच्चों के लिए संवर्धन सामग्री, विभिन्न प्रोजेक्ट, सर्कल एवं ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और अध्याय 5वां कहता है कि शिक्षक के बारे में है, यानी वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष लगभग 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास यानी CPD में हिस्सा लेना होगा और 4 वर्षीय एकीकृत BEd में सामग्री यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसी विशेष परिस्थिति में ही शिक्षक का ऑनलाइन सॉल आधारित स्थानांतरण होगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को प्रस्तुत एवं मजबूत किया जाएगा और 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड में भी लागू किया जाएगा। साथ ही साक्षात्कार एवं कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन, स्थानीय भाषाओं के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल परिसर की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में मुक्त किया जाएगा और शिक्षण अपने तरीके से पढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षकों की कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्राम CMP हेतु उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। इन्हीं संस्थाओं द्वारा 2 वर्षीय BEd डिग्री दी जाएगी और NCTE द्वारा NCERT के परामर्श के नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFTE तथा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST तैयार किया जाएगा। अध्याय 6 कहता है समतामूलक और समावेशी क्या होते हैं। NEP में यह सिफारिश की गई है कि शैक्षिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा हेतु स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित किया जाना चाहिए। सभी यानी शिक्षा सभी के लिए अधिगम और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह तथा शिक्षा देने के लिए परिवहन, निःशुल्क आवास और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना है उद्देश्य है। केंद्र सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर गुणों को यानी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। अध्याय 7 में दिया गया है स्कूल परिषद की स्थापना, यानी स्कूल परिषद की स्थापना क्या है। तो इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में वर्ष 2025 तक स्कूलों के समूह कर बनाकर स्कूल परिषद बनाकर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे से माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें आसपास के सभी छोटे विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र शामिल होंगे। और इसका सर्वप्रथम सुझाव कोठारी आयोग 1964 और 66 द्वारा किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसका नेतृत्व CDEO और CBEO करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हर जिले और राज्य को प्रोत्साहन किया जाएगा कि वह बल भवन स्थापित करे। अध्याय 8 में कहा गया कि स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और
प्रमाणन, यानी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा के निदेशालय की होगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA की स्थापना की जाएगी, जो न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्ता मानक का निर्धारण करे। SCERT सभी हितधारकों के तहत व्यापक परामर्श के बाद स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क SQAAF स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित करेगा। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसके द्वारा बनाए गए मानकों का पालन सभी विद्यालयों को करना होगा। राज्य में अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले ये RSCRT के नेतृत्व में होंगे। NEP 2020 के अंतिम प्रारूप में शामिल की गई कुछ बातें हैं, जैसे कि कक्षा 1 से 12 के छात्रों को महीने में 10 दिन बस्ता नहीं लाना होगा। कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए क्लास वर्क के लिए नोटबुक और कक्षा 3 से 5 के बीच 2 नोटबुक रखनी होगी। नवीन कक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक तथा दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। पहला कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश है। NEP 2020 के सुझावों का राज्य की वर्तमान स्थिति क्या है? तो SEF यानी स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क का विकास RSERT उदयपुर द्वारा यानी राजस्थान में, 4SCF और SCFE CCE या SCFSE और SCFTE और SCFAE के विकास हेतु राज्य की 7 डॉट्स अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, टोंक और कोटा को DLC के लिए प्राधिकृत किया गया। इन 4 प्रकार के SCF है तो राजस्थान सरकार 3 स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। प्रथम SCFECCE तथा SCFSE के लिए नियुक्त कमेटी और दूसरा है SCFTE के लिए, तृतीय है SCFAE के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कूली शिक्षा के पहले बच्चों को तैयार करने हेतु RSCERT द्वारा स्कूल रेडनेस कार्यक्रम तैयार किया गया। स्कूली रेडनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश में कक्षा 1 में 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह तथा 12 सप्ताह का खेल गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम, जो NEP 2020 अंतर्गत निपुण भारत की सिफारिश के अनुसार विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य और नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण में जुड़ाव करना होगा और स्कूल की तैयारी के कार्यक्रम के शिक्षा शास्त्र के 3 आयामी द्वारा परिभाषित किया गया। पहला है बच्चों को तैयार हो, यानी बच्चे तैयार हो, विद्यालय तैयार हो, परिवार तैयार है। रेडनेस और पुस्तकालय क्या होंगे तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। रेडनेस मतलब कि हेल्थ एंड वेलनेस, यानी हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य और अच्छाई। इसकी पुस्तक आसमानी रंग की होती है और इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन प्रभावी संप्रेषण इसकी गुलाबी रंग की होती है और इन्वॉल्व लर्नर संबंध अधिगम करता है इसकी पुस्तक हरे रंग की होती है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS के तहत 3 से 4 वर्ष के बच्चे किलकारी यानी 4 से 5 वर्ष के उमंग तथा 5 से 6 वर्ष के बच्चे तरंग नामक वर्क बुक्स बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में RSECERT की भूमिका क्या है? लीडरशिप, SQAAF चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, लीडरशिप SAQAAF और चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है। NEP 2020 को राज्य में क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनुच्छेद 3 विभाग के द्वारा समूह वर्ग निम्नलिखित क्रियान्वयन समितियां गठन की है। जैसे समूह 1 में अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और यानी कि 10 सदस्यीय समिति। समूह का अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। समूह 2 ड्रॉप आउट यूनिवर्सल एक्सेस इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड एक्रेडिटेशन, इसमें 15 समिति है।
और इसमें अध्यक्ष है निदेशक, परियोजना निदेशक और राज्य शिक्षा परिषद। तीसरा समूह है करिकुलम पेडोलॉजी, वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर। 11 सदस्य समिति है, अध्यक्ष RSCERT। 4 समूह। चौथा क्या है? तो चौथा है टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन। 9 सदस्यीय समूह है, इस अध्यक्ष है RSCERT। और पांचवा समूह ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन। 8 सदस्यीय समिति है, इस समूह का अध्यक्ष निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा वीकेनार है। और समूह छठवां है फाइनेंस एंड एडल्ट एजुकेशन इन इम्प्लीमेंटेशन। 11 सदस्यीय इस समूह का अध्यक्ष राज्य परियोजना स्कूल परिषद राजस्थान का है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विशेष तथ्य क्या है। राजस्थान में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 6222 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। ECCE को लागू कर दिया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कक्षा 1 या 2 8436 विद्यालय में ABL दिया जाएगा। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के लिए एक सार्थक योजना के माध्यम से वर्ष की क्रियान्वयन योजना का निर्माण किया गया है। स्कूल परिषद की स्थापना की गई है और असेसमेंट सेल की स्थापना की गई है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे NEP 2020 की नई शिक्षा नीति किसने तैयार की थी? तो के कस्तूररंजन ने। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूररंजन। GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति पे खर्च करेगा? तो 6%। पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। सही क्रम कौन सा है? तो मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू शिक्षा नीति जो है 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3 4। यानी नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो न्यू फाउंडेशन कहा जाता है, यानी फाउंडेशन स्टेज। और नई शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास पाठ्यक्रम में किस वर्ग शुरू किया गया था? तो कक्षा 6। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो कक्षा 5 तक। NEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया था? 2020 में। और NEP 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो तीसरी। और भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो उपयुक्त में सभी, यानी 1968, 2020, 1986। और भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो 34 वर्षों के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की गई हैं? कक्षा 6। और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया MPhil को। और नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 2 वर्षों के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार PhD करने वालों के लिए क्या आवश्यक है? 4 साल की स्नातक डिग्री। और शिक्षा शब्द किस भाषा में लिया जाता है? तो लैटिन भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। छात्र में शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1। राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन केंद्र के लिए किसके बनाया गया है? बच्चों के लिए बनाया गया है। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, उसका नाम है परख। और परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। और केंद्र मूल्यांकन केंद्र में P का क्या अर्थ है? तो परफॉर्मेंस। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित है? तो ये है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो वो हैं आपके अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना और अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार
सिफारिश की गई है? तो बहुभाषावाद की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में प्रस्तावित है मानवीकृत और लचीलापन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में MERU शब्द का यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? मापदंड, मानक और दिशा निर्देशन निर्धारित करना। NEP 2020 की क्या है? शिक्षा क्रेडिट कार्ड है। और NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्तर 3 के उपयोगी के लिए परिभाषित शब्दावली क्या है? बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की किस स्तर पर चरण में बच्चों के शिक्षण के न्यूनतम स्तर है? प्राथमिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई यानी कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात की गई है? तो वह सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुशांसिक स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? 5+3+3+4। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है संलग्न और संदर्भित को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी क्षेत्र होने की उच्च संज्ञानात्मक लाभ को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा, घर की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद देना। और एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार व्यापक और एलिक्विड फ्लैग कार्यक्रम कब शुरू कर रही है? तो शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में समस्या के यानी कि केवल पूर्व निर्धारण विषय वस्तु पर केंद्रित होना और अधिगमकर्ताओं समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित बदलाव क्या है? मानवीकरण, लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषी है, 2 कक्षा में पूंजी के रूप में दिखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आर्थिक सामाजिक वंचित समुदाय में विद्यार्थियों की अवधारणा को क्या प्रस्तावित करती है? संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 360 डिग्री का क्या मतलब होता है? बहुआयामी नीति का। तो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग यानी प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया? तो अनिवार्य विशेष शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित की गई थी यानी कि विद्यालय के पाठ्यचर्यों की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन में महत्व दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो वह आकलन और समूहन आकलन का समावेशन। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? बहुभाषिता पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो वह शिक्षार्थियों के उसके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है लचीलापन और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगमन पे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य उसकी जानकारी देता है कि विद्यार्थियों को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पर। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या प्रस्तावित है? तो वह है आपका आकलनता की योग्यता तरीका। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझाव बदलाव का प्रस्ताव रखती है, तो यह सीखना कि कैसे सिखाना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति प्रस्तावित किया गया है? तो 360 डिग्री।
इसी के साथ हम ये NEP 2020 का पूरा डिटेल हम पढ़ चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।